ओम शांति। आज 20 सितंबर 2021 की मुरली का सार है। बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाने जिससे तुम 21 जन्म के बादशाही का वर्षा ले सको, अटल अखंड राज्य के मालिक बन सको। प्रश्न है, गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है? उत्तर है, गृहस्थियों का सिद्धांत है कि भगवान जरूर किसी न किसी रूप में आएगा, और सन्यासियों का सिद्धांत है कि ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब बाबा समझाते हैं, ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता, आत्मा अमर है, वह लीन कैसे होगी? भगवान यदि आएगा तो जरूर टीचर बनकर शिक्षा देगा, प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देगा ना। बाबा को इस सृष्टि पर नीचे आना पड़ेगा, तब बच्चों को ज्ञान देगा, शिक्षा देगा। टीचर बनकर ऊपर बैठकर परम धाम में तो प्रेरणा से ज्ञान नहीं देगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मीं तो ज़मीं क्या आसमां पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते हैं ये बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वो सभी का बाप है। उनको सभी बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते हैं, किसी न किसी प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि हमको उस परम पिता परमात्मा से कोई बादशाही लेनी है। भगवान को याद तो करते हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन बाबा कहते ये पता नहीं कि परमात्मा से स्वर्ग के बादशाही लेनी है। तुम जानते हो, हमको जो बाप सतयुगी विश्व की बादशाही देते वह अटल अखंड अडोल है। वो हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म होता है, द्वैत नहीं है, वो है अद्वैत राज्य। बच्चे जब गीत सुनते हैं तो अपनी राजाई का नशा बुद्धि में आना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए जिससे बाप और वर्षे के झट याद आती है। बाप के याद की मस्ती के गीत होने चाहिए। तुम्हारा सब है गुप्त। बाबा कहते, बड़े आदमियों के तो बहुत ठाठ होते हैं, तुमको कोई ठाठ नहीं है। तुम देखते हो, जिसमें बाबा ने प्रवेश किया है उसमें भी कोई ठाठ की बात नहीं है। कपड़े आदि सब वही हैं, साधारण। तुम बुद्धि से समझते हो कि बाबा ने इसमें प्रवेश किया है, हमको यह राज्य भाग्य देने के लिए। यह भी बच्चे जानते हैं, सारी सृष्टि में
इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब देह अभिमान में आकर अनराइटियस काम करते हैं, इसीलिए बेसमझ कहा जाता। सबकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार विश्व के मालिक थे, अभी माया ने बिल्कुल बेसमझ बना दिया है, जो कोई काम के नहीं रहे। बाबा के पास जाने के लिए यज्ञ तप बहुत करते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं। परमात्मा को कोई भी जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। यह भी कितना रॉन्ग हो जाता। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता। करके कोई कहते भी हैं, वह भी कहने मात्र कहते हैं। अगर परम पिता समझें तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वो है हेवनली गॉड फादर। फिर हम कलयुगी नरक में क्यों पड़े हैं? अब हम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं? ये किसकी बुद्धि में नहीं आता। अब तुमको समझ मिली है। बाबा ने हमको यह स्मृति दिलाई है, जब नई दुनिया, नया भारत था तो हमारा राज्य था। एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही महाराजा महारानी थे। सतयुग में महाराजा महारानी, त्रेता में राजा रानी कहा जाता। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है। फिर हरेक के कर्मों पर मदार है। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाबा कहते, मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो 21 जन्म बादशाही ही पाते रहेंगे। भल वहाँ भी हद का बाप मिलता है, परंतु वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता कि ये राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है, यानी शिव बाबा का दिया हुआ है। ये भूल जाता है सतयुग में। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है तो विकारी संबंध हो जाता। फिर जैसे जैसे कर्म वैसा फल मिलता है। देवता विकारी मार्ग में चले जाते हैं। फिर सतयुग का सब खलास हो जाता। फिर कर्मों अनुसार जन्म लेते हैं। भारत में पूज्य राजाएं थे तो पुजारी राजाएं भी थे। सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब पूज्य होते हैं। फिर जब द्वापर में भक्ति शुरू होती है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी बन जाते हैं। बड़े राजा जो सूर्यवंशी थे वही पुजारी बन जाते हैं। फिर वैश्यवंशी बन जाते हैं। अभी तुम निर्विकारी बनते हो। उसकी प्रारब्ध फिर 21 जन्म चलते हैं। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता। जो जो पूज्य देवी देवता होकर गए हैं उन्हों के मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। यह सिर्फ भारत में ही होता है। बाबा ने कहा, ये 84 जन्मों की कहानी जो बाबा सुनाते हैं ये भारतवासियों के लिए हैं, और धर्म तो बाद में आते हैं। धीरे धीरे वृद्धि होते होते अनेक धर्म हो जाते हैं। बाबा कहते, पूजा भी पहले अव्यभिचारी एक शिव की होती है, जिनके उनके फिर मंदिर बनाते हैं।
फिर लक्ष्मी नारायण के बनाएंगे। एक ने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया तो दूसरा भी बनाएंगे। फिर राम सीता के मंदिर बनाने लग पड़ेंगे। फिर कलयुग में देखो गणेश, हनुमान, चंडिका देवी, है ना, आदि आदि के अनेक देवियों के चित्र बनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए ना। जैसे बीज कितना छोटा होता है और झाड़ कितना बड़ा होता है, वैसे भक्ति का विस्तार हो जाता है। ढेर के ढेर शास्त्र बनाए जाते हैं। अब बाबा बच्चों को कहते हैं, ये भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म होनी है। अब मुझ बाप को याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है। कितनी खूबसूरत है। नाच तमाशा, गायन कीर्तन, है ना, कितना खर्चा करते हैं। अभी बाबा कहते, मुझ बाप और वर्षे को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति तुम जन्म जन्मांतर करते आए हो। गृहस्थ धर्म वाले ही भक्ति शुरू करते हैं। सन्यासियों को तो भक्ति नहीं करनी। यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ आदि ये सब गृहस्थियों का काम है, ना कि सन्यासियों का। वो हैं ही निवृत्ति मार्ग वाले। उन्हों के लिए कायदा है घर बार छोड़ जाकर जंगल में रहना और ब्रह्म तत्व को याद करना। वो है ही तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। तत्व अथवा ब्रह्म को ही ईश्वर कह देते हैं। जैसे भारतवासी असूल में हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदुस्तान में रहते हैं तो अपना धर्म हिंदू समझ लिया है। वैसे सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान ब्रह्मलोक को परमात्मा समझ लेते हैं। ब्रह्म व तत्व को ही याद करते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान हैं तो जंगल में जाकर रहते हैं शांति में। ऐसे नहीं, उन्हों को ब्रह्म में जाकर लीन होना है। बाबा कहते हैं ये उन्हों का मिथ्या ज्ञान है। लीन कोई हो नहीं सकता। आत्मा तो अविनाशी है, वो कैसे लीन हो सकती है। भक्ति मार्ग में कितना माथा कूटते रहते हैं। फिर कहते हैं भगवान कोई न कोई रूप में कभी आकर मिलेगा। अब कौन सही है। वो कहते ब्रह्म से योग लगाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। गृहस्थ वाले कहते हैं भगवान किसी न किसी रूप में आएगा, पतितों को पावन बनाएगा। ऐसे नहीं कि ऊपर से परमधाम से प्रेरणा द्वारा ही सिखलाएंगे। तो टीचर घर बैठे प्रेरणा करेगा क्या। प्रेरणा अक्षर है ही नहीं। बाबा ने कहा प्रेरणा से कोई काम नहीं होता है। बाबा को नीचे आकर ज्ञान देना पड़ता है। बाबा ने कहा मनुष्य कह देते हैं भगवान की प्रेरणा से सब होता है, या कहते हैं शंकर की आँख खुलने से प्रलय हो गई। ये सब कहानियाँ हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। किसके भी मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ नहीं समझते। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते। धर्म स्थापक को गुरु कह देते हैं, वास्तव में उनको गुरु कहना रॉन्ग है।
क्राइस्ट कोई गुरु थोड़े है, वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। गुरु उनको कहा जाता है जो सद्गति करे। वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, उनके पीछे उनकी वंशावली आती है। सद्गति तो किसी की वो करते नहीं, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? ना गति होती ना सद्गति करते। गुरु तो एक ही है जिसको सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है, और वो है परम पिता परमात्मा शिव बाबा। मुक्ति और जीवन मुक्ति यानी गति और सद्गति दोनों देते हैं। उनकी याद कभी किससे छूट नहीं सकती। मनुष्य हे भगवान हे ईश्वर कहकर एक बाप को ही याद करते हैं, क्योंकि वह है सर्व का सद्गति दाता। बाबा समझाते हैं ये सारी रचना है, रचयिता बाप मैं ही हूँ। सबको सुख देने वाला, वर्षा देने वाला एक बाबा है। भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकता, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। मैं सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ, इसीलिए मुझे याद करते हैं, हे परमात्मा क्षमा करो, समझते कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं मैं कोई इन्हों के पुकारने से नहीं आता, यह तो ड्रामा में बना हुआ है। ड्रामा में मेरे आने का पार्ट भी नोंधा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना व कलयुग का विनाश, सत्युग की स्थापना करनी होती है। मैं अपने समय पर आपे ही आता हूँ। ये भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट है। तो बाबा ने कहा जब भक्ति मार्ग पूरा हो तभी मैं आता हूँ सद्गति देने के लिए। बाबा ने कहा जीवन मुक्ति तो सभी पाते हैं ना, सारे विश्व पाते हैं, सब सुखी हो जाते हैं। सद्गति व जीवन मुक्ति एक ही अक्षर है। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। बाबा जानते हैं बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है, बिल्कुल दुखी हो गए हैं। उन्हों के फिर सद्गति होनी है, पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। तो बाप कहते ये चक्र का राज मैं आकर समझाता हूँ। बाबा ने कहा 5 विकारों को छोड़ते जाओ। अब एक जन्म में इनको छोड़ना, इसमें मेहनत लगती है। मेहनत बिना थोड़े विश्व का मालिक बनेंगे। बाप को याद करेंगे तभी तुम अपने को राजाई का तिलक देंगे, अर्थात राजाई के अधिकारी बनेंगे। जितना अच्छी तरह याद करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने। ये पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं। बाबा ने कहा ये अमर कथा भी है, सत्य नारायण की कथा, तिजरी की कथा भी कहते हैं। देखो गीत कितना अच्छा है। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिक बना कोई लूट ना सके, कोई अर्थक्वेक आदि नहीं होगी, वहाँ विघन की कोई बात ही नहीं। ऐसा अटल अखंड पवित्रता
सुख शांति का राज्य तुम अभी पा रहे हो। कल पहले मुआफिक हर 5000 वर्ष बाद भारत स्वर्ग बनता है। तुम जानते हो हम 100 देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आकर यह बनते हैं, फिर हम 100 देवता बनेंगे। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी है। सब विकारों को छोड़ देना है। ब्रह्मा बाप समान साधारण और गुप्त रहना है। बाहर का ठाठ आदि नहीं करना है। बाबा कहते बाहर का शो नहीं करना है, साधारण रहना है। अपने भविष्य राजाई के नशे में रहना है। वरदान, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा ने कहा जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा पावरफुल हो। मनसा द्वारा दूसरों के मनसा को चेंज करो, अर्थात मनसा द्वारा मनसा को कंट्रोल करो और वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ और कर्मणा अर्थात संपर्क व अपनी रमणीक एक्टिविटी से उन्हें असली फैमिली का अनुभव कराओ। है ना, स्नेह से, स्नेह देकर बाबा ने कहा असली परिवार का अनुभव कराओ। ऐसे जब तीनों स्वरूप में रहकर हर कर्म करेंगे तो सिद्धि स्वरूप स्वतः ही बन जाएंगे। स्लोगन है, अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो यह शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। भावना का शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो। तो बाबा का कहते ये शक्ति आपकी सुरक्षा का साधन बन जाएगी, माया से सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति।